Bismillahirrahmanirrahim and welcome back to my channel Train Taaleem. This is Farzana Shaheen and we are doing 20 grammar rules part 2 today. Let's start. We have done 10 already. So today we are starting the 11th one. तो देखते हैं कि ये क्या है और बहुत तवज्जो से ये सारे देखिएगा कीजिएगा ताकि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स से जो है आपका छुटकारा हो जाए, आप बहुत ज़्यादा मास्टर हो जाएंगे अगर आप इनको सीख लेंगे तो। The words there and there are three different words with different meanings. तीनों के तीनों मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं और ज़ाहिर है मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं तो उनके मतलब भी मुख्तलिफ हैं, मीनिंग्स डिफरेंट हैं इनके। देखें क्या क्या फ़र्क है। ये देयर अगर है तो देयर वॉज नोबडी एट द पार्टी। देयर यानी यहाँ पे मैंने इससे रिलेटेड भी मैंने इस देयर इन तीनों देयर के बारे में एक कंफ्यूजिंग वर्ड्स में मैंने बनाई हुई है वीडियो, सम कंफ्यूजिंग वर्ड्स, वहाँ पे भी देख सकते हैं आप डिटेल से। यहाँ पे भी बता दूं, इस देयर का मतलब है किसी चीज़ की मौजूदगी को जब आपने किसी जगह बयान करना हो सेंटेंस में तो आप ये वाला देयर यूज़ करते हैं। यानी मतलब इसका क्या है कि पार्टी में कोई नहीं था, देयर वाज नोबडी एट द पार्टी, पार्टी में कोई नहीं था, लेकिन इसका मतलब एग्जैक्ट लफ्ज़ी मतलब शो नहीं होता सेंटेंस में, जस्ट वी यूज टू शो द प्रेजेंस। देन आई सॉ देयर न्यू कार, इस देयर का मतलब है उनका या उनकी। यहाँ पे ये किसी की पोजेशन शो करने के लिए, किसी की मिल्कियत शो करने के लिए यूज करते हैं हम सेंटेंस में। उनकी नई कार, मैंने उनकी नई कार देखी। डू यू थिंक दे आर हैप्पी, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखा गया है, आर को शॉर्ट किया है। जब हम बात करते हैं तो हम दे आर हैप्पी नहीं बोलते, हम मोस्टली इसको शॉर्ट करके बोलते हैं, इट लुक्स नाइस देन। सो डू यू थिंक दे आर हैप्पी, सो दे आर है इन फैक्ट असल ये वर्ड। ओके, and the next number 12th is the contraction his can mean he is or he has। जब आप इस तरह से इसके साथ लिखा हुआ apostrophe s देखते हैं किसी सब्जेक्ट के साथ, या जिसको आप कह लें या सारा सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ ही आप देख सकते हैं, तो इसका मतलब होता है he is। इस apostrophe s का मतलब है is या has। अगेन इट्स अ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, जिस तरह से यहाँ पे यूज हुआ था उसी तरह से यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली शीज मीन क्या है, शी इज और शी हैज। इट्स जो है उसका मीन क्या होगा, इट्स कैन मीन इट इज और इट हैज, अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, एंड जॉन्स कैन मीन जॉन इज और जॉन हैज। यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब आप अपॉस्ट्रोफी एस पढ़ रहे हैं तो ही इज या ही हैज पढ़ रहे हैं। शी इज है तो शी इज और शी हैज को प्रोनाउंस कर रहे हैं, आपको ये मतलब उस वक्त लेना है। और ये अपॉस्ट्रोफी वाला एस जो है ये याद रखें, इट इज या फिर ये इट हैज है। इससे पहले मैं पॉइंट्स में बता चुकी हूँ कि इट्स जो बगैर अपॉस्ट्रोफी के है उसके उसमें और इस इट्स में क्या फर्क है, तो रिमेंबर दैट, भूलना नहीं है। असल बात तो यही है कि आप भूलें नहीं, याद रखें। उसके बाद अगली एग्जांपल, हम ये सेंटेंसेस में इनको यूज किया हुआ है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अगर आप ये यूज कर रही हैं तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। अब आपको फर्ज किया हीज था, यहाँ पे ये वाला हीज, तो इट मीन्स ही इज वर्किंग, या इसका मतलब हो सकता है ही हैज, आगे आप वर्ब कोई भी लगा सकते हैं। और हैज के साथ आपको पता ही है कि आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, दैट्स व्हाई इट्स शोइंग हियर ही हैज फिनिश्ड। शीज था जो यहाँ पे शीज, सो वी आर यूजिंग इट हियर, शी इज हियर, वो यहाँ है। शी हैज लेफ्ट, वो चली गई। देन जॉन, इफ इट्स जॉन्स वी आर यूजिंग इट, जॉन इज मैरिड। It means if you say John's married, so you can write this way. You can mean that also. John is married, or it could be John has got married or something like that. So यहाँ पे has के साथ अब है John has divorced his wife. यहाँ पे has के साथ यूज कर लिया हमने। अब 13th पॉइंट देखते हैं आगे। The contraction he'd, like he had की बजाय हम पूरा he'd इसका मतलब क्या हो सकता है, कैन मीन ही हैड और ही वुड। हीड हम जैसा इस तरह से पढ़ते हैं, अभी आप देखेंगे सेंटेंसेस में
सिमिलरली आप देखेंगे dared कैन मीन they had and they would। तो जब भी ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में हैं और सारे जो हेल्पिंग वर्ब्स जो है उनको शॉर्ट किया हुआ है, तो आप इसको इस तरह से फिर पढ़ते हैं, ये याद रखना है। फिर से कहूँगी, अगर ये सारे सब कुछ आपको आपने 20 रूल्स को याद कर लिया तो आपकी इंग्लिश का काफ़ी हद तक मसला जो है वो हल हो जाएगा। सो किस तरह से अब इसको यूज़ करते हैं हम, ही हैड, यानी अगर आपने हीड को किया था यहाँ पे तो इट मीन्स ही हैड ईटन व्हेन आई अराइव्ड, वो खा चुका था जब मैं पहुंचा। ही वुड, यहाँ पे अब अगर डी लिखा हुआ तो ही, इसका मतलब वुड भी हो सकता है। ही वुड ईट मोर इफ पॉसिबल। ज़ाहिर है मीनिंग्स डिफरेंट हैं, तो आप इसको बोलने में यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप वुड यूज कर रहे हैं या हैड यूज कर रहे हैं। सो रिमेंबर दैट सेंटेंस को आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जब बना रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। दे हैड ऑलरेडी फिनिश्ड, यहाँ पे भी हैड यूज हुआ। अब दे का पहले हम ही यूज कर रहे थे, they had already finished and then they would come if they could। So this is the use of contraction। In fact you can say contraction यूज हुआ। ये सारे हमने जो भी किए हैं 12th and 13th पॉइंट, इनमें contraction है verbs का, helping verbs का। Number 14, spell a proper noun with an initial capital letter। proper noun याद है आपको? प्रॉपर नाउन मैंने इसकी भी एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। तो वो भी अभी यहाँ पे लिंक पे ऊपर यहाँ पे से आप क्लिक करें और आप जा सकते हैं यहाँ पे। ओके, द प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग, मतलब नाउन भी किसी चीज का नाम होता है, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है कि किसी खास शख्स, जगह या चीज का नाम होता है जो खास होता है, ठीक है, उस जैसा और कोई नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जोसेफ, Mary, Russia, China, British Broadcasting Corporation, ये पूरा नाम है। English, असलम, आमना, अहमद, ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन्स हैं, ये किसी एक के नाम हैं। तो आपने इसको कैपिटल लेटर से लिखना है, जब भी लिखना है, चाहे सेंटेंस के अंदर आए या कहीं पे भी, राइट इट विद द कैपिटल लेटर। नाउ इन द सेंटेंसेस यू कैन सी, अब ये सेंटेंस इसके अंदर है। फर्स्ट लेटर तो आपको पता ही है, पहले बता चुके हैं कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, लेकिन initial, they are saying initial capital letter। Okay, we have written to Mary। Okay, Mary's name is with capital। In China, is China in Asia? China is the name of a country and Asia is a continent, so they are proper nouns, so they have been written with capital letters। इनको capital letter से लिखा गया है। Do you speak English? ठीक है, यहाँ पे भी कैपिटल। अब ये देख रहे हैं सब सेंटेंसेस के अंदर हैं, तब भी ये कैपिटल है। नेक्स्ट वन इज spell proper adjective with an initial capital letter। अब ये proper adjectives क्या होते हैं? Proper adjectives are made from proper nouns। तो जो proper nouns से लफ्ज बनाए जाते हैं उनको भी कैपिटल से लिखना है आपने। They are proper adjectives। So just like Germany is the name of a country, तो जो जर्मनी के लोग हैं या जर्मनी की कोई चीज है, that is called German। जर्मन, जर्मनी, जर्मन को भी आपने कैपिटल से लिखना है। ऑरवेल, तो ऑरवेलियन, वो भी कैपिटल से लिख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हैं इसी तरह से माकियावेली, तो ये माकियावेलियन। Then we see the London next। in sentences भी देख लेते हैं। London is an English town। इंग्लिश यानी ये लैंग्वेज नहीं है, यहाँ पे इंग्लिश का इंग्लिश ही रहता है, वो इंग्लिश पर्सन के लिए यूज करते हैं, जैसे जैसे वर्ड्स बन रहे हैं एडजेक्टिव्स। हु इज द कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, सो कनाडा से कैनेडियन, सो इट्स आल्सो विद कैपिटल। व्हिच इज योर फेवरेट शेक्सपियरियन प्ले, शेक्सपियर से शेक्सपियरियन। ओके, नाउ नंबर 16, use the indefinite article a or an for countable nouns in general and use the definite article the for specific countable and all uncountable nouns। Okay, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए indefinite article क्या होते हैं। अगर आपको कोई कहीं पे क्वेश्चन आ जाता है कि indefinite article
मालूम करें तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इट। सो इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर ए एंड एन, और डेफिनेट आर्टिकल इज द। और ए और एन कहाँ यूज करते हैं आप? काउंटेबल नाउन्स के साथ, यानी जिनको आप गिन सकते हैं, ऐसे नाउन चीजों के, ऐसी चीजों के नाम जिनको आप गिन सकते हैं। और जो डेफिनेट आर्टिकल द है वो स्पेसिफिक काउंटेबल नाउन्स के साथ, और सब के सब जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ, नाउन्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर देखते हैं सेंटेंस में यूज करके, आई सॉ अ बर्ड एंड अ बलून इन द स्काई। आम चीजें हैं, एक एक परिंदा देखा, एक बैलून देखा, तो उसके साथ हमने ए यूज कर दिया। अब यहाँ पे द बर्ड वॉज ब्लू एंड द बलून वॉज येलो, यहाँ पे हमने दा क्यों लिखा? ये भी तो बर्ड लिखा हुआ है, बलून लिखा हुआ है, सेम वर्ड्स हैं, दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर द सेम वर्ड्स, राइट? बट द डिफरेंस इज द इज यूज्ड हियर बिकॉज वी हैव टॉक्ड ऑलरेडी अबाउट द बर्ड, कि हम बर्ड के बारे में पहले बात कर चुके हैं, हमें पता है किस बर्ड की बात हो रही है, हम इसी बर्ड की बात कर रहे हैं जो हमने स्काई पे देखा था, राइट? दैट्स व्हाई वी यूज्ड द। तो इस जिस पहले सेंटेंस में अगर आप बात कर चुके हैं किसी चीज के बारे में, तो जब उसका दोबारा जिक्र करेंगे देन यू विल यूज द विद दैट, रिमेंबर। सो दोनों द बर्ड द बलून इसलिए यूज किए गए, इनके साथ द यूज किया। आई मीन देन he always saves some of the money that he earns। अब मनी वैसे तो देखें लिया द इसके साथ, आम चीज है, खास नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे आम और खास की बात हो रही है, तो मनी तो खास चीज नहीं है, आम है, लेकिन यहाँ पे खास क्यों हो गया? ये दा खास के साथ यूज करना है ना हमने, क्योंकि उनकी बात करें विच ही अर्न, ये खास चीज ये है कि दैट ही अर्न्स, वो उनको सेव करता है, इसलिए यहाँ पे द यूज हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है यूज द डेफिनेट आर्टिकल ए विद वर्ड्स बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट और वॉवल्स आपको याद होंगे शायद, तो कॉन्सोनेंट साउंड यानी वॉवल्स के अलावा जितने भी अल्फाबेट्स हैं देयर कॉन्सोनेंट, तो उनके साथ उनकी आवाज यहाँ पे बात हो रही है। कॉन्सोनेंट साउंड्स जो हैं, जब लफ्ज उससे शुरू हो रहा हो तो आपने ए यूज करना है। एंड यूज द इनडेफिनेट आर्टिकल एन विद वर्ड्स बिगिनिंग विद द वॉवल साउंड, जो वॉवल आवाज के साथ शुरू हो रहे होंगे उनके साथ आपने एन यूज करना है, और जो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ शुरू होंगे उनके साथ ए यूज करना है। सो व्हेन टू से ए और एन, लेट्स सी, यहाँ पे आ गया नीचे अब हम, तो अ कैट, ख साउंड है इसलिए ये कॉन्सोनेंट है, ख साउंड कॉन्सोनेंट, सो ए कैट, अ कैट, ए ग, ग साउंड आ रही है इसकी, गेम, दैट्स व्हाई ए लिखेंगे यहाँ पे हम पहले, अ गेम ऑफ गोल्फ, अ ह्यूमन एंड्योर, अ ह्यूमन एंड्योर। अब ये ह्यूमन एच साउंड है, ह साउंड इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट साउंड। अ फ्रेंचमैन राइट, is also consonant sound। A university, यूनिवर्सिटी, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है। आवाज देखें य की आ रही है, हालांकि ये यू जो है वोवल लेटर है, पर आवाज चूंकि इसकी वोवल नहीं है इसलिए इसके साथ हमने ए यूज करना है, नॉट एन। रिमेंबर साउंड्स पे गौर करना है जब आपने एन और ए लगाना है तो। नाउ हियर एन एप्पल, ओके दिस इज अ वोवल लेटर, गुड, एन, लेकिन साउंड भी वोवल है। एन इजी जॉब, a sound है, again easy job। An interesting story, again vowel sound। An old man, vowel sound। An umbrella, vowel sound। An honorable man, अब यहाँ पे h है बट इट्स साइलेंट, इसकी आवाज नहीं आ रही, इसी वजह से हमने इसके साथ an यूज किया है, इसकी आवाज on से स्टार्ट हो रही है, honorable, remember that। 18th rule is के use many or few with countable nouns, जो काउंटेबल जिनको आप गिन सकते हैं उनके साथ आपने मैनी या फ्यू यूज करना है। एंड यूज मच, अ लॉट और लिटिल फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। तो नाउन्स को भी जरूर याद करें, ये भी वीडियोस मौजूद हैं, आपको मिल जाएंगे ये कौन से काउंटेबल नाउन्स होते हैं और कौन से अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। सो जस्ट रिमेंबर टू चेक दिस।
यहाँ पे मच और अ लिटिल और अ लॉट यूज करना है, जो जिनको आप गिन नहीं सकते। कौन से हैं जो आप गिन सकते हैं, कौन से नहीं गिन सकते, इसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है। नाउ लेट्स सी, थोड़ी सी एग्जांपल यहाँ पे आपको दे दो, आपको समझ आ जाएगी। हाउ मेनी डॉलर्स डू यू हैव? तो आपको कहा ना मैनी यूज करना है, जिनको आप काउंट कर सकते हैं। डॉलर्स को आप काउंट कर सकते हैं, आप गिन सकते हैं कितने डॉलर्स है, 50 है, 100 है, 1000 है, 2000 है, जितने भी है आप उनको काउंट कर सकते हैं। हाउ मैनी इसलिए यूज हुआ है। हाउ मच मनी डू यू हैव? तो मनी को नहीं आप काउंट कर सकते। मनी यानी सारे पैसे, उसमें हर किस्म की यानी और डिफरेंट करेंसीज भी हो सकती हैं, कॉइन्स भी हो सकते हैं, तो उस चीज को नहीं आप काउंट कर सकते कि मनी कितने हैं, इसलिए आपने मच यूज करना है वहां पे। There are few cars outside. There are a few cars. तो a few कहाँ पे यूज करना था हमने? Countable के साथ. So cars you can count, right? किसी के पास एक कार है, दो कारें हैं, आप इस तरह से गिन सकते हैं। There is little traffic on the roads. अब ट्रैफिक को आप काउंट नहीं कर सकते, कितनी गाड़ियां, और ट्रैफिक में बहुत किस्म की गाड़ी जो ट्रैफिक है वो सारा कुछ शामिल है, छोटी बड़ी गाड़ी, car, bus, everything. So you cannot count them. That's why we use little with that. Okay. So now 19th is to show possession. मिल्कियत जाहिर करने के लिए, यानी who is the owner of something. Use an apostrophe plus s. किसी चीज की मिल्कियत शो करने के लिए आपने apostrophe और s यूज करना है। apostrophe आपको बताया था मैंने, इसकी भी एक वीडियो मौजूद है कि क्या होती है। For singular owners आपने apostrophe s यूज करना है, और अगर ऑनर्स जो है वो प्लूरल हैं, यानी प्लस एक से ज्यादा है ऑनर्स, उसके बारे में बात करनी है, देन एस प्लस अपॉस्ट्रोफी। फिर पहले एस आ जाता है और अपॉस्ट्रोफी बाद में आती है, लेकिन इसके भी डिफरेंट रूल्स हैं, उसकी भी वीडियो जैसे हमने बताया कि अपॉस्ट्रोफी की है तो उसमें आप चेक कर सकते हैं। द बॉयज डॉग यानी लड़के का कुत्ता, तो वन बॉय है तो इसलिए बॉयज डॉग, अपॉस्ट्रोफी पहले है और एस बाद में है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं द बॉयज डॉग, इट मीन्स कि ज्यादा लड़के हैं उनका कुत्ता है, तो बॉयज एस ऑलरेडी मौजूद, ज्यादा जो बॉयज हैं उनके लिए वजह से प्लूरल फॉर्म की वजह से है, और उसके बाद हमने अपॉस्ट्रोफी ऐड कर दी है टू और मोर बॉयज के लिए, राइट। सो लास्ट पॉइंट, आई होप कि अब तक समझ आ गई होगी, नहीं तो आपने फिर बाद में जो है शुरू से फिर से देख लेनी है वीडियो। इन जनरल यूज द एक्टिव वॉइस। आमतौर पर जब आप बातचीत करते हैं तो कोशिश करेंगे जो आप सेंटेंस बोलें लिखें तो आप उसको एक्टिव फॉर्म में लिखें। एक्टिव यानी जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, कैट्स ईट फिश, सीधी सी सब्जेक्ट पहले है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप इस तरह से जो सेंटेंसेस हैं उनको लिखें। सो दे आर सेइंग एक्टिव, यूज द एक्टिव वॉइस इन प्रेफरेंस टू द पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस की बजाय एक्टिव वॉइस यूज करें आप। अब पैसिव वॉइस अगर आपने यही सेंटेंस बोलना होगा कि कैट्स ईट फिश, क्या कहेंगे? फिश आर ईटन बाय कैट्स, तो आप इसको पैसिव बना रहे हैं, तो इसलिए कोशिश करें कि आप डायरेक्टली एक्टिव में बोलें। इसका मतलब था बिल्लियां जो है वो मछली खाती हैं, यहाँ पे है मछलियां बिल्डिंगों से खाई जाती हैं, तो क्या जरूरत है इतनी औखे होने की, राइट। वी यूज एक्टिव इन प्रेफरेंस टू पैसिव। अब यहाँ पे भी अगर इसी सेंटेंस को हमने यूज करना हो तो हम जो है वो एक्टिव इस्तेमाल करते हैं पैसिव की बजाय। तो यहाँ पे देखें, फिर जब दूसरी तरह से लिख रहे हैं तो एक्टिव इज यूज्ड इन प्रेफरेंस टू पैसिव। सो इट्स बेटर कि आप एक्टिव यूज करें बजाय इस मुश्किल में पढ़ने के, और आपसे मिस्टेक्स भी नहीं होंगी, तो डायरेक्टली एक्टिव यूज करें। हाँ, जब आपसे कहा जा रहा है कि इनको चेंज करें एक्टिव से पैसिव में, देन यू शुड यूज पैसिव वॉइस। सो दीज 20 टिप्स रिमेंबर, पहली वीडियो में 10 हैं और 10 यहाँ पे हैं, इनको अगर आपने याद कर लिया आपकी इंग्लिश की काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, और स्टूडेंट्स हैं तो आपके बहुत से जो मार्क्स आप मिस कर देते हैं वो आप हासिल कर सकेंगे। तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उनको बताइए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर